जी शांडिल्य साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह आज आप कैथल भी पहुंचे हैं? देखिए, जिस तरह पंजाब के अंदर लगातार कभी पुलिस स्टेशनों पर ग्रेनेड हमले, और कल जो पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के ऊपर ग्रेनेड हमले का शिकार करके उनको मारने की साजिश रची। ये साजिश फिर पंजाब के अंदर, मैं जिस ज़िले में बैठा हूँ, ये पंजाब के कनेक्टेड स्टेट है, ये ज़िला कैथल। ये फिर पंजाब और हरियाणा में खालिस्तान मूवमेंट और पंजाब और हरियाणा में आतंकवाद लाने की साजिश है। और खालिस्तानी जो अपने आप को जरनैल सिंह भिंडरांवाले की फ़ोटो लेके, कभी वो फ़ोटो गाड़ी पे देखी जाती है, कभी वो फ़ोटो गुरुद्वारों में देखी जाती है, कारों में देखी जाती है, स्कूटर मोटरसाइकिलों पे देखी। जब 84 में वो दौर ख़त्म हो गया तो वो जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने 80 जवानों को दरबार साहब की आड़ में, भारतीय सेना के 80 जवानों को मौत के घाट उतारा। जिस जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने 250 से ज़्यादा जवानों को घायल किया, भारतीय सेना के जवानों को, उन जवानों को जब 140 करोड़ जनता देश की तब सोती है जब हमारे भारतीय सेना बॉर्डरों पर हमारी रक्षा करती है, और डीआईजी एएस अटवाल को मौत के घाट उतारा, और दरबार साहब के अंदर ये ऐलान कर दे कि जो डीआईजी एएस अटवाल की डेड बॉडी उठाएगा उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो हम किस भिंडरांवाले का जिक्र क्यों कर रहे हैं? ये हिंदू सिख भाईचारे में एक बहुत बड़ा पाड़ है, एक बहुत बड़ी साजिश है पंजाब के अंदर आतंकवाद फैलाने की। और ये ग्रेनेड हमले लगातार, कभी पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह का आना, कभी पंजाब के अंदर ग्रेनेड हमले होना, ये एक बड़ी साजिश है। तो मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आपसे मांग करता हूँ, एंटी टेररिज्म इंडिया आज पहली बार कैथल में प्रेस से बात आतंकवाद के खिलाफ पहली बार नहीं करी। 25 साल से मैं आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश में बात कर रहा हूँ। खालिस्तान के खिलाफ मैं आर पार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2002 में मैं वीरेश शांडिल्य पहला हिंदुस्तान में रथ यात्रा लेके गया था दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक। आज तक किसी व्यक्ति ने, आम व्यक्ति ने खालिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कोई यात्रा नहीं निकाली। मैंने निकाली क्योंकि मुझे दर्द होता है कि ये देश, जिस देश को आज़ादी दिलाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा जैसे शूरवीरों ने कुर्बानियाँ की हैं, हमारे कारगिल के शहीदों ने कुर्बानियाँ की हैं। तो हमें इस अमन और शांति और इस आज़ादी को बचा के रखना है। और हर एक को भारत के, जो भारत से प्यार करता है, जो भारत के तिरंगे से प्यार करता है, उसे देश की आज़ादी को बचाना होगा, उसे संविधान को बचाना होगा, उसे भारतीय तिरंगे को बचाना होगा। तो मैं आज आपके माध्यम से कैथल में ये बात करने आया हूँ कि अमित शाह जी पंजाब में और हरियाणा में और देश में खालिस्तान की मूवमेंट को कुचलने के लिए जैसे 370 खत्म किया जम्मू कश्मीर से, वैसे ही आपको खालिस्तान के खिलाफ हक में बोलने वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके उनको टिल डेथ जेल में रखना चाहिए। तब संविधान के खिलाफ मुहिम छेड़ने वालों का, तब भारतीय तिरंगे के खिलाफ मुहिम छेड़ने वालों का, तब भारत से बगावत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिल सकता है। वही जो व्यक्ति जरनैल सिंह भिंडरांवाला, जो एक अतीत हो गया, उसकी बात करता है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि खालिस्तानी, मैं एंटी टेररिज्म इंडिया के माध्यम से आज बड़ी जिम्मेवारी से, अगर खालिस्तानी चाहते हैं कि खालिस्तान पंजाब में बने, तो फिर वो पंजाब की धरती की, इधर से हरियाणा और पंजाब को की अमन और शांति को खराब करने की बजाय पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। मेरा एंटी टेररिज्म इंडिया खालिस्तान के साथ चलेगा, खालिस्तानियों के साथ चलेगा, भले उन खालिस्तानियों को, आतंकवादियों का संरक्षण हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में खालिस्तान बनता है, तो अगर किसी ने अम्बाड़ा सिटी से, राजपुरे से अम्बाड़ा सिटी आना है, कैथल पटियाला वालों ने कैथल आना है, तो वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट चाहिएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे वो खालिस्तानी बताएं, वो भिंडरांवाला समर्थक बताएं, जो इस देश के अमन और शांति को ख़त्म करना चाहते हैं, कि वो हेमकुंड साहब उत्तराखंड से पंजाब में कैसे लेके आएंगे। वो पटना साहब से, जो गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली है, उस पटना साहब के गुरुद्वारे को पंजाब में कैसे लेके आएंगे। वो महाराष्ट्र से नंदेड़ साहब का गुरुद्वारा कैसे लेके आएंगे। वो हजूर साहब को कैसे लेके आएंगे पंजाब में। वहीं अगर खालिस्तानी मूवमेंट चलाना चाहते हैं, खालिस्तानी चाहते हैं कि खालिस्तान बने, तो आओ फिर करतारपुर चले। करतारपुर 2.5 किलोमीटर है पंजाब के बॉर्डर से, पाकिस्तान वहाँ से 2.5 किलोमीटर है। करतारपुर साहब जहाँ से गुरु नानक देव जी ने, पहली पातशाही ने लंगर की शुरुआत की, उसको अपने कब्जे में लें पंजाब में।
आप रंजीत सिंह के राज की बात करते हैं, महाराजा रंजीत सिंह का राज लाना है पंजाब में, तो आओ लाहौर चलते हैं, राजा रंजीत सिंह का राज वहाँ से लाएं। हम अपनी छाती के ऊपर गोली खाने के लिए तैयार हैं। खालिस्तानी को अपनी ताकत पता चले, हमें अपनी छातियों की ताकत पता चले कि कितने हमारी छातियों में दम है और दुश्मन में कितना दम है। तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ननकाना साहब जहाँ पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया, उसको जो पाकिस्तान में है इस वक्त, उसको भारत पंजाब के कब्जे में लाए, वहाँ से खालिस्तान का झंडा लहरा जाए, ताकि जो है इस्लामाबाद तक जो है, कराची तक जो है, लाहौर तक जो है भारत का राज हो, वहाँ खालिस्तान बनाओ, ना कि अपने यहाँ। तो ये तो गुरुओं पीरों की धरती है, पंजाब और हरियाणा तो छोटा बड़ा भाई है। इसकी नामन शांति को देखिए, मैं खालिस्तान का विरोध कर रहा हूँ, मुझे मारने की साजिशें रची जा रही है। अगर मुझे मारने से ये सोच रहे हैं खालिस्तानी या भिंडरावाला समर्थक कि मैं डर जाऊंगा या मेरे बाद कोई और वीरेश चंडेला नहीं खड़ा होगा, ये मुहिम जारी रहेगी। यहाँ तो भगत सिंह को फांसी हुई तब जाकर देश को आज़ादी मिली, कितने भगत सिंह खड़े हो गए। तो हमें इस बात का कोई भय नहीं। मैं आज दो ही बातें आपसे करने आया हूँ कि एक तो अमित शाह जी से ही उम्मीद है 370 के बाद, 370 खत्म होने के बाद देश को एक विधान एक कानून मिला। दो फैसले मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार कर दे, एक खालिस्तान की बात करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला, और एक देश में चिट्टा बेचने वालों के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ, नशे के इंजेक्शन बेचने वालों के खिलाफ, नशे की कैप्सूल दवाइयाँ बेचने वालों के खिलाफ फांसी का कानून बना दिया जाए। क्योंकि आज बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, चाहे वो पंजाब की जवानी हो, चाहे वो हरियाणा की जवानी हो, चाहे वो हिमाचल की जवानी हो। आज हिमाचल देवभूमि को भी नज़र लग गई है। और जिस तरह खालिस्तानी कभी हिमाचल के अंदर खालिस्तान का तांडव, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, ये वही धरती है। देखिए, मैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा। डाचर गांव के अंदर, नीसिंग के अंदर डाचर गांव है, वहाँ एक गुरुद्वारे में भिंडरावाला का पोस्टर लग रहा था, बोर्ड लग रहा था। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा मैं इस गुरुद्वारे में नहीं जाऊंगा। हमें देखिए, अगर गुरुद्वारों में बोर्ड लगाने हैं, अगर बसों पे बोर्ड स्टिकर लगाने हैं, तो पहली पातशाही के लगाओ, 9वें गुरु तेग बहादुर के लगाओ जिन्होंने मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे तिलक और जनेऊ के लिए अपना शीश दे दिया। 10वें गुरु के लगाओ जिसने हमारी सनातन की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने 2 बच्चे साहबजादे सरहंद की धरती पर और 2 चमकौर साहब की धरती पर शहीद करवा दिए, उनके पोस्टर लगाओ। अगर लगाने हैं भाई सतीदास, भाई मतीदास के पोस्टर लगाओ। अगर लगाने हैं माता गुजरी के पोस्टर लगाओ। जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर लगा के देश में आतंक फैलाने नहीं दिया जाएगा। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आतंकवाद और खालिस्तान के खिलाफ हमेशा रहेगी, और जल्दी मेरे नेतृत्व में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया खालिस्तान के खिलाफ दिल्ली पार्लियामेंट से अमृतसर के जलियांवाला बाग तक एक खालिस्तान विरोधी रथ यात्रा निकालेगी। इससे जन आंदोलन तैयार करेगी। और मैं मांग करता हूं, अगर आपने पोस्टर बैनर लगाने हैं तो भारत माता के लगाओ, तिरंगे लगाओ, गुरुओं के लगाओ, पीरों फकीरों के लगाओ। ये खालिस्तानी जिन्हें फंडिंग हो रही है पाकिस्तान से, जिन्हें फंडिंग हो रही है कनाडा से, ये हिंदुस्तान की अमन और शांति को भंग करके हिंदुस्तान में, पंजाब में खासकर, जो पंजाब हरियाणा और पंजाब कनेक्टेड है, इस पंजाब में फिर आतंकवाद लाना चाहते हैं। मैं अमित शाह जी के उस बयान की तारीफ करता हूं जो राज्यसभा में उन्होंने कहा कि एक उठा था जरनैल सिंह भिंडरावाला बनने की कोशिश की थी और आज असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद पड़ा है। वो अमृतसर जो पकड़ा था वो जरनैल सिंह भिंडरावाला का रूप बन के वो अमृतपाल सिंह था जो आज डिब्रूगढ़ जेल में बैठा है। अमित शाह जी, अभी अमृतपाल सिंह जैसे बहुत लोग हैं जो जरनैल सिंह भिंडरावाला का साहित्य बेच रहे हैं, उनके झंडे उठा रहे हैं, पैसों का लालच देके नौजवान हमारे बच्चों को गुमराह करके खालिस्तान को हवा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी देके, सख्त कानून बना के, कांग्रेस ने तो भारत को सोने की चिड़िया बनाया, मोदी जी आपके नेतृत्व में भारत जो है सोने का शेर बनना चाहिए, हमारी मांग है। वक्फ कानून का भी विरोध कर रहे हैं कुछ लोग तो। नहीं, वक्फ का जो लेके जो बिल आया है, ये बिल, इसमें गुमराह किया जा रहा है लोगों को, बिल के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। मैं कह तो रहा कि कहीं पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे को लड़वाने की साजिश, कहीं ग्रेनेड गिरवा के दहशत फैलाने की साजिश, कहीं हिमाचल की बसों को तोड़ फोड़ करके भिंडरावाला की फोटो लगाने की साजिश, और अब एक नया शोषा छोड़ा है। देखिए, पहले ट्रिपल तलाक बिल का विरोध हुआ, फिर 370 का विरोध हुआ, लेकिन मोदी जी
और मोदी जी इस देश के लिए एक अवतार हैं। मोदी जी ना हिंदुओं का बुरा कर सकते हैं, ना सिखों का, ना मुसलमानों का, ना ईसाइयों का। ये बिल जो आ रहा है वक्फ का बिल, ये देश के गरीब मुसलमानों के लिए एक फलदार होगा। और जो नाजायज़ संपत्तियां वक्फ की दूसरे लोगों के कब्जों में हैं, वो जो डिजर्विंग लोग हैं उनको मिलेगी। ये बिल जो है इसका मुसलमान समाज को समर्थन करके जो जामा मस्जिद के शाही इमाम है, देश में जितने भी शाही इमाम हैं, उनको इस वक्फ बिल के पक्ष में उतर के मुसलमान समाज को समझाना चाहिए। ये बिल देश के हित में है। और जो लोग मुसलमानों को भड़का के देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं वो देशद्रोही लोग हैं, वो देश का माहौल ख़राब करने वाले लोग। खालिस्तान को लेकर लगता नहीं भी विदेशों से फंडिंग हो रही है? 100% बिल्कुल आपका ये सवाल जायज़ है। खालिस्तान जो है उसको सीधे तौर पर फंडिंग कनाडा से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ही जो बब्बर खालसा एजेंसी है, आतंकवादी संगठन है, उसको डायरेक्ट ISI का संरक्षण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 में सबसे पहले मेरे एंटी टेरर फ्रंट इंडिया ने पंजाब के गवर्नर, जब अमृतपाल सिंह तीर लेके भिंडरावाड़ा वाला उस गन्नर लेके मुहिम चलानी शुरू की, सबसे पहले मैंने बनवारी लाल पुरोहित जी को ज्ञापन दिया कि ये ISI का एजेंट है, इसको फंडिंग है, ये माहौल ख़राब करने आया पंजाब का। और उसने साबित किया उसके बाद। और पंजाब के थानों के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब सिर पे भीड़ में लेके पंजाब पुलिस पर थाने पे अटैक किया। और सबसे बड़ी बात, दहशत फैलाने का काम किया और सारी पुलिस को कब्जे में लेके वेपनों को कब्जे में लिया। ये आतंकवादी हैं, टेरर फैलाने के लिए आए हैं। इनकी जगह टिल डेथ देशद्रोह के केस में इनकी जेल में होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा अमृतपाल सिंह के खिलाफ भी जो है ना उसको देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए। और अगला कानून जो है अमित शाह जी खालिस्तानियों के खिलाफ देशद्रोह का और नशे के खिलाफ डेथ सेंटेंस का। जब पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पानियों को लेके सर्वदलीय बैठक बुलाकर बिल पास कर सकते हैं कि हम पंजाब को एक पानी की बूंद नहीं देंगे, तो हर पार्टी अपनी स्टेट के विधानसभा में नशे के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाती, देशद्रोह के खिलाफ, इसके खालिस्तान के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाती, भिंडरावाड़े की फ़ोटो के खिलाफ क्यों नहीं बिल बनाती। ये सारी बातें जो है सरकार को सोचनी होगी। और हमें अमित शाह से पूरी उम्मीद है एंटी टेरर फ्रंट इंडिया को कि आने वाले दिनों में खालिस्तान का भी अंत होगा। चाय पिलाओ जी भाई साहब।